अब आपको बिहार में आज तक की उस पड़ताल का सच भी बताते हैं जिसने अररिया के सिविल सर्जन महेश्वर प्रसाद गुप्ता के काले खेल को बेनकाब कर दिया। आखिर बिहार में 35 बेड का अस्पताल कैसे 100 बेड का बन जाता है, आज तक संवाददाता रोहित सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में खेल है बड़ा काला। कोरोना काल में बेड घोटाला, सरकारी अंधेर गर्दी का पूरा सच। सरकारी कागजों पर, सरकार की वेबसाइट पर, सरकारी अफसर की जुबान पर दावा यही है कि अररिया के फारबिसगंज में 100 बेड का अस्पताल है, यानी 100 मरीजों का इलाज हो सकता है। लेकिन हकीकत एकदम अलग है। ये सरासर झूठ है। महामारी में कोरोना मरीजों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। आज तक की पड़ताल में अररिया के बेड घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासे से पहले जरूरी है अररिया के सिविल सर्जन डॉक्टर महेश्वर प्रसाद गुप्ता का दावा आपको सुनना। बहुत गौर से सुनिए। फारबिसगंज में आप लोगों का डेडिकेटेड अस्पताल आप लोगों ने खोला हुआ है, कितने बेड का खोला हुआ है, क्या व्यवस्था? वो 100 बेड के अस्पताल है। हमने अभी एक मॉडरेट केस तक, मॉडरेट में 2 तरह के होते हैं, स्टेज सेकेंड ए और सेकेंड बी। तो सेकेंड ए तक के लेवल केस को हम लोग जो हैं, हम लोग सेकेंड ए लेवल के भी इलाज हमने शुरू किया है। हमारी वहाँ जो चल रही है इलाज वो काफ़ी अच्छी दी जा रही है। सभी सुविधाएं हमने दी हैं और इसकी लोग बाहर से लोग इसको प्रशंसा भी कर रहे हैं। कोविड केयर हॉस्पिटल जो आप लोगों ने खोला है वहाँ पे, उसमें कितने बेड हैं? उसमें 100 बेड हैं। 100 बेड। हाँ। और अलग से कोविड केयर सेंटर भी है आप लोगों का? यहाँ सीसीसी है, हमारे डाइट में वहाँ पर सीसीसी है, वहाँ पर भी हमारा 75 वो है, 150 सेंटर वहाँ भी है। ये डॉक्टर महेश्वर गुप्ता है। इनका जिम्मा है अररिया में कोरोना के मरीजों के इलाज का इंतजाम करना। महेश्वर गुप्ता ने हमें बताया कि फारबिसगंज में 100 बेड का एक डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया। सरकारी आंकड़ों में भी यही दावा आपको देखने को मिलेगा। बिहार में जितने भी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल हैं वहां पर बेड्स की क्या व्यवस्था है, ये तमाम जानकारी आपको राज्य स्वास्थ्य समिति की वेबसाइट पर आसानी से मिल सकती है। हम अररिया जिले के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर वहां पर बेड्स की क्या व्यवस्था है। तो जैसे ही आप अररिया टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम जो डेडिकेटेड कोविड अस्पताल हैं जिले के, उसके नाम आपको यहाँ साफ दिख जाएंगे। उसके बाद हम जानकारी लेना चाह रहे हैं अररिया के एएनएम स्कूल फारबिसगंज के बारे में, जो कि एक एएनएम ट्रेनिंग स्कूल है और फिलहाल ये डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। और यहाँ पर आप कुल बेड की संख्या देखें तो 100 दिखाई जा रही है, यानी कि सरकार की वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है कि इस डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में जो कुल बेड की संख्या है वो 100 है। लेकिन हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हम फारबिसगंज के इसी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पर पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी वेबसाइट पर भी अगर आप जाएं तो ये अस्पताल 100 बेड का ही दिखा रहा है। यही बात डॉक्टर महेश्वर गुप्ता ने अररिया जिले के प्रभारी मंत्री आलोक रंजन को बताया। लेकिन डॉक्टर के दावे में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से कोरोना फैलता जा रहा है, उसको लेकर बिहार सरकार लगातार जिलों को ये निर्देश दे रही है कि वो टेस्टिंग को बढ़ाएं और कोविड अस्पतालों में जो बेड की संख्या है उसको भी बढ़ाया जाए। लेकिन इसी बीच एक मामला सामने आया है जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जिले में जो अधिकारी तैनात है या फिर जिला प्रशासन जो है, क्या वो बिहार सरकार को अंधेरे में रख रहा है और बिहार सरकार को भ्रमित कर रहा है। ये मामला अररिया जिले से जुड़ा हुआ है और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है जो कि अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल में स्थित है। और जो हमने यहाँ पे स्थित डॉक्टरों से बात की है उन्होंने बताया है कि ये एक 35 बेड का अस्पताल है और यहाँ पर 35 मरीजों के इलाज की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लेकिन इसी बीच जो जिले के सिविल सर्जन हैं डॉक्टर MP गुप्ता, उनका बयान सामने आया है। वो बता रहे हैं कि ये अस्पताल जो है ये 100 बेड का अस्पताल है और यहाँ पर 100 मरीज जो है कोरोना के, उनके इलाज की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आज तक की पड़ताल में सिविल सर्जन डॉक्टर महेश्वर प्रसाद गुप्ता का झूठ पकड़ा गया। हॉस्पिटल की डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेशमा रजा ने बताया कि हॉस्पिटल में सिर्फ 35 बेड है और पोल खुलने के डर से
अब 50 बेड कर दिया गया। हमारे पास कल तक 35 बेड्स थे, आज बढ़ा करके उसे कंप्लीट 50 बेड कर दिया गया है और सारे ऑक्सीजन बेड्स हैं। सोचिए, बिहार में सिविल सर्जन सफेद झूठ बोल रहे हैं, जबकि हमारी पड़ताल में उनके मातहत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। हमने जब अररिया के प्रभारी मंत्री आलोक रंजन को बेड घोटाले के बारे में बताया तो उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात कैमरे पर कही। तो आपको लगता नहीं इस तरीके की गलत जानकारी सरकार को दी जा रही है? नहीं, यदि ऐसा कुछ किया है, चूंकि मैंने तो चूंकि मैं स्थल पर जाकर के इसकी जांच नहीं किया था और चूंकि लॉकडाउन होने के कारण जब तक लॉकडाउन है तब तक स्थल पर हम अभी जाने के लिए सोच भी नहीं रहे हैं। लेकिन यदि आपने उस स्थल पर जाकर के इसकी जानकारी ली है और आपके कथनानुसार यदि वो सही में 35 बेड ही है तो निश्चित रूप से ऐसे भ्रमित करने वाले पदाधिकारी पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो जिम्मेदार हैं वही फरेब कर रहे हैं। जिनके कंधों पर कोरोना से लड़ाई का जिम्मा है वही जिम्मेदार आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सोचिए, ये एक जिले का हाल है, हर जिले में ऐसे ही सरकारी आंकड़ेबाजी का कितना बड़ा खेल चल रहा होगा। सवाल यह है कि बेड घोटाला में कौन कौन शामिल है? क्या डॉक्टर महेश्वर गुप्ता इस खेल की छोटी मछली है? बड़ी मछली कोई और है? अब देखना है कि आज तक की पड़ताल के बाद बिहार सरकार क्या एक्शन लेती है। एक्शन से ही सरकार की नीति और नीयत दोनों की तस्वीर साफ हो जाएगी। रोहित सिंह, अररिया, आज तक।